नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर संजू पॉल से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपने एक आर्ट गैलरी यहाँ पे हरिपुर में शुरू की हुई है, तो उस आर्ट गैलरी के बारे में आपसे कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। ये आर्ट गैलरी आप समझ लीजिए कि मेरा भविष्य का सपना है और अभी कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा काम रह गया है और जल्दी ही मैं इसको वर्किंग कर दूंगी। और ये जो आर्ट गैलरी है ये ट्रांस डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट पे डेवलप करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से आती हूँ। 30 साल से ज़्यादा मैंने इसी स्ट्रीम में बिताए हैं और पढ़ाई भी मेरी इसी स्ट्रीम में हुई है। तो मुझे ऐसा लगा उस दौरान कि जैसे आर्ट और साइंस कोई अलग चीज़ होती नहीं है और वैसे भी नहीं होती, आपने देखा होगा। तो जो क्रेविंग मेरी आर्ट की थी वो अब थोड़ी बाहर आने लगी थी, तो मैंने अपनी नौकरी फिर छोड़ के फिर मैंने सोचा है कि अब इसको परस्यू करूंगी। तो लेकिन जहाँ आपने ज़िंदगी गुजारी है तो वो आपका हिस्सा जो है वो आपके साथ ही चलता है। तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो इन लाइंस पे डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना चाहूँ लेकिन वो चीज़ आ ही जाती है। तो यही है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैम, आप मेडिकल लाइन से रहे हैं और काफी लंबे समय से साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक साइंटिस्ट, एक कलाकार, जैसे कि आपने बताया कि आपके अंदर का जो कलाकार है उसने आपको फिर से इस जगह पे पहुंचा दिया, तो क्या लगता है आपको कि एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक कलाकार जो है वो व्यक्ति कैसे बना रह सकता है? मुझे लगता है बने रहने के लिए कुछ खास कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये बने ही रहते हैं और कभी निकलते नहीं हैं आपके अंदर से। तो आपस में मतलब इनकी खूब जुगलबंदी किस तरह रहती की है। समानता होती है? समानता तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन की बात है ना। कोई चीज़ आपको विचलित करती है, जी। तो जब आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको ट्रेडिशनली या वर्ड्स में, तब शायद आप इस तरह की विधाओं की तरफ मुड़ जाते हैं जिनमें आप ब्रश के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कई लोग म्यूजिक के साथ करते हैं। तो जी। यही सब है। जो मैम आपने आर्ट गैलरी यहाँ पे शुरू की गई है, जो नए लोग हैं जो इस दिशा में शौक रखते हैं या फिर पुराने लोग हैं जो शौक रख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं? किस तरह का आपने भविष्य में सोचा हुआ कि किस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोगों को देंगे? मैंने यही सोचा है कि किसी के भी दिमाग में कुछ एक्सप्रेस करने को है तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि मतलब ऐसा कोई डिफरेंस ना हो कि आम आदमी नहीं आ सकता या खास आर्टिस्ट ही आ सकता है। सबके लिए जगह, जो कोई ब्रश उठा सकता है या एक लाइन खींच सकता है, चाहे सीधी चाहे टेढ़ी, बिंदु भी लगा सकता है, मेरे लिए वो आर्टिस्ट ही है। और उन सब के लिए मेरे दिल में भी और मेरी गैलरी में भी हमेशा जगह रहेगी। जी। मैम, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आप कब से पेंटिंग कर रही है और कितने वर्षों से कर रही है, और जो फर्स्ट पेंटिंग थी आपने वो कब की थी और किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ था? फर्स्ट पेंटिंग तो मैं बताऊं शायद रंगोली में रही होगी। बचपन में रंगोली बनाते थे घर में, तो शायद उस वक्त फर्स्ट पेंटिंग वही रही होगी। और बाद में ऐसा है कि स्कूल टाइम में भी थोड़ा साइंस में भी आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत आप ड्राइंग कर लेते हैं। देन जब मैं वेटनरी साइंस से आती हूँ, तो जब वहाँ पे वेटनरी कॉलेज में गई तो एनाटॉमी में हमारे को बहुत ड्रॉ करना पड़ता था, तो शायद वहाँ रहा है ना। तो उसके बाद शायद वो दब सा गया था सब कुछ, लेकिन अचानक 3-4 साल पहले से, और स्पेशली जब कोरोना वाला फेज आया, जी। कोविड-19 वाला जो फेज आया, तो उसमें शायद ज्यादा इस चीज को हवा लगी। जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे मैम, जो नए कलाकार हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं खुद नहीं हूँ। मुझे 3-4 साल ये भी हुए हैं इसमें आए हुए। जी। तो यही है जी, अपनी कला को अपने साथ जीवित रखना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। और लोग बहुत कुछ करते हैं अपनी कला के लिए, तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन शायद अपनी कला को मरने नहीं देना चाहिए, या शायद मरती भी नहीं है, आ ही जाती है बाहर, मुझे ऐसा लगता है। जी। एक बात मैम आपने और बताई थी, एक थिएटर को कला के साथ जोड़ने का, जो एक आपने कुछ इस हाँ, तरह का ये बताया था, उसके थोड़ा बारे में है कुछ? मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट कि इन्वर्टेड थिएटर जो है वो जी। शुरू करना है, उस पे मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। इन्वर्टेड थिएटर मतलब हम सामने से देखते हैं, है ना, जी। या बैल्कनीज से भी देखते हैं डिफरेंट ऑडिटोरियम्स में या कहीं, लेकिन वो सामने वाला ही व्यू होता है। ऊपर से नीचे की तरफ देखने वाला जो थिएटर है, वो मेरा डेवलप करने का मतलब है प्लान। अब देखें जी। हाउ इट बहुत-बहुत अनफोल्ड्स। धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम और हम भी चाहते हैं कि आपका ये सपना पूरा हो और बहुत अच्छे से आपकी जो आर्ट गैलरी है, आपका सपना पूरा करें। आप अपनी आर्ट गैलरी के थ्रू लोगों का सपना पूरा करें। तो हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आगे भी कुछ खास कार्यक्रमों में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।